नमस्कार दोस्तों, सुविधा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है और यह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के नाम के आधार पर ही इसका नाम रखा गया है। ये जो पुरस्कार है वो मुख्य रूप से खेल तथा युवा मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है और पहले ये माना जाता था कि जो एक साल में खिलाड़ी अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करते थे उस आधार पर इसके लिए नामांकन भेजे जाते थे, लेकिन अब बाद में ये कर दिया गया कि जो भी खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 4 साल तक अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगा उस आधार पर उसका इस पुरस्कार के लिए नामांकन किया जाएगा। इसमें बहुत सारी सुविधाएं भी दी जाती हैं और जो भी चयनित खिलाड़ी होता है उसे एक पदक दिया जाता है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, 7.5 लाख रुपए दिया जाता है और रेलवे की कुछ सुविधाएं दी जाती है, कुछ पासेस भी फ्री में उपलब्ध कराए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं पहले चयनित खिलाड़ी की जिन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया था तो वो थे विश्वनाथन आनंद। ओके, और अभी अगर हम बात करें 2020 के लिए जो नामांकित खिलाड़ी हैं वो है रोहित शर्मा, जो कि क्रिकेट से संबंधित है और वो क्रिकेट से संबंधित हमारे ये चौथे खिलाड़ी हैं। उससे पहले सचिन तेंदुलकर को ये मिल चुका है, धोनी को मिल चुका है, विराट कोहली को मिल चुका है और चौथे नंबर पे है हमारे रोहित शर्मा। तो अब हम कुछ ट्रिक्स के माध्यम से देखेंगे कि शुरुआत इसकी हुई है 1991-92 से इसकी शुरुआत हुई है इस खेल पुरस्कार की। और पहले ऐसा था कि एक साल में एक ही व्यक्ति को ये पुरस्कार मिल सकता है, लेकिन बाद में कुछ टाइम ऐसा भी आया है कि कुछ वर्ष ऐसे भी हैं जब ये पुरस्कार नहीं मिला और ऐसे भी हैं कि एक साल में एक से अधिक व्यक्तियों को भी ये पुरस्कार मिला है। तो अगर हम बात करते हैं पहला 1991-92 की, तो विश्वनाथन आनंद को किस गेम में मिला है? शतरंज के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। दूसरा है 1992-93 में मिला है गीत सेठी को, 93-94 में मिले हैं 2 को और दोनों को किससे रिलेटेड मिला है? नौकायन से संबंधित मिला है और गीत सेठी को बिलियर्ड्स से संबंधित मिला था। तो होमी मोतीवाला और पुष्कर कुमार गर्ग को नौकायन से संबंधित ये पुरस्कार मिला है। 1994-95 की बात करें तो कर्णम मल्लेश्वरी को वेट लिफ्टिंग के लिए, भारोत्तोलन के लिए पुरस्कार दिया गया। 1995-96 की बात करें तो कुंज रानी देवी को वापस भारोत्तोलन के लिए ये पुरस्कार दिया गया और 96 और 97 ईयर में लिएंडर पेस को टेनिस के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये नाम जो हैं अभी हमें याद करने टोटल 39 नेम्स। क्यों? क्योंकि 1991 से लेकर 2020 तक का जो ये नामांकन है अभी रोहित शर्मा को मिलेगा। तो यहाँ तक अगर हम देखें तो टोटल 39 लोगों को ये पुरस्कार मिला है। तो ये 39 नाम आपको पूरे अच्छे से याद होने चाहिए। तो इसको मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से आपको याद कराना चाहती हूँ। तो अगर हम 1991-97 की बात करते हैं तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, विश्व गीत हो मोती पूर्णम कुंज रानी के लिए। विश्व गीत हो मोती पूर्ण कुंज रानी के लिए। तो विश्व कहाँ आ जाएगा? विश्व की अगर हम बात करते हैं तो विश्व आ जाएगा विश्वनाथन आनंद से संबंधित। विश्व ना गीत, तो गीत में आ जाएंगी गीत सेठी। तो विश्व गीत हो में क्या आ जाएगा? होमी मोती वाला। तो विश्व गीत हो मोती, अब पूरा नाम आ जाए इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है विश्व गीत हो मोती पूर्ण, पी के गर्ग के लिए प, और पूर्णम यानी कर्णम आपको याद रखना है पूर्ण कुंज रानी के लिए के लिए आ जाएगा लिएंडर पेस। तो ये आपको 91-97 आप याद रख सकते हैं। विश्वनाथ आनंद सबसे पहले शतरंज के लिए मिला। तो विश्व गीत हो मोती पूर्णम कुंज रानी के लिए, विश्व गीत हो मोती पूर्ण कुंज रानी के लिए, विश्व गीत हो पूर्ण कुंज रानी के लिए। आप इस तरह से इसे याद कर सकते हैं। 97-98 सचिन तेंदुलकर को मिला है क्रिकेट के खेल जगत में। 98-99 ज्योतिर्मोरी सिकदर को मिला है एथलेटिक्स में। 99-2000 में मिला है धनराज पिल्ले को मैदानी हॉकी के लिए। 2000 से 2001 के बीच में पुल्लेला गोपीचंद को मिला है बैडमिंटन के लिए। फिर 2001 में अभिनव बिंद्रा को शूटिंग के लिए, निशानेबाजी के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। 2002 में KM बिदमोल को वापस एथलेटिक्स के लिए दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। नहीं, वापस बोल
तो 97 टू 98 सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। 98 और 99 में ज्योतिर्मोरी सिकदर को एथलेटिक्स के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। 99 से 2000 में धनराज पिल्ले को मैदानी हॉकी के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। 2000 से 2001 में पुलेला गोपीचंद को बैडमिंटन के लिए खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। 2001 में अभिनव बिंद्रा को निशानेबाजी यानी शूटिंग के लिए यह पुरस्कार दिया गया। 2002 में KM बिनमोल को एथलेटिक्स के लिए दिया गया। 2002 में अंजलि भगवत को वापस शूटिंग के लिए ही एक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। और 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज को एथलेटिक्स के लिए यह पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ पर आप इसे इस प्रकार से याद कर सकते हैं। अब यहाँ सचिन सिकंदर धनराज है, सचिन, ठीक है, यहाँ सिकंदर आपको याद रखना है, वैसे वास्तविक नाम में यहाँ सिकंदर नहीं है, तो सचिन सिकंदर धनराज है। अब यहाँ पे पुलेला है तो बस पुल और लेला, पुल होता है ना खींचना, तो पुल लेला अभी बिन मूल। सचिन सिकंदर धनराज है, पुल लेला अभिमोल, और उसके बाद आपको अंजलि और अंजू याद रख लेना है। आपको पता होगा कि सचिन की वाइफ का नाम क्या है, अंजलि है, तो वो सचिन से 6 साल छोटी है, तो आपको जस्ट सचिन के 6 बाद किसका नाम लिखना है, अंजलि का नाम लिखना है, और अंजलि के साथ आपको जोड़ना है उसका निकनेम जो है अंजू। तो क्या हो जाएगा, सचिन सिकंदर धनराज है, पुल लैला अभिनमोल, अंजलि अंजू। तो इस आधार पर आप 1998 से लेकर 2003 तक के राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजे गए जो भी खिलाड़ी हैं उनके नाम याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 2004 में राज्यवर्धन सिंह राठौर को निशानेबाजी के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। 2005 में पंकज आडवाणी को बिलियर्ड्स और स्नूकर के लिए, 2006 में मानवजीत सिंह को निशानेबाजी के लिए, 2007 में महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेट के लिए, और 2009 में आप देखिए 2008 में किसी को भी नहीं मिला है ये पुरस्कार, ये आपको याद रखना है। 2008 और 2014 इन 2 सालों में किसी को ये पुरस्कार नहीं मिला है। फिर 2009 में 3 लोगों को ये पुरस्कार मिला है। पहली है मैरी कॉम, दूसरे है विजेंद्र सिंह और तीसरे है सुशील कुमार। इन तीनों को 2009 में यह पुरस्कार मिला है। 2010 की अगर बात करें तो साइना नेहवाल को बैडमिंटन के लिए पुरस्कार मिला है। 2011 में गगन नारंग को निशानेबाजी के लिए, और 2012 में भी विजय कुमार को निशानेबाजी के लिए ही यह पुरस्कार मिला है। तो शॉर्ट ट्रिक में हम ये याद कर सकते हैं कि राज्य पे मानव जीत। ओके, तो राज्य से क्या हो जाएगा, यहाँ राज्य पे मानव जीत, तो आपको 3 नाम याद हो गए, राज्य पे मानव जीत। उसके बाद मैंने लिखा है धोनी कॉमा करके मेरी कॉम के विजेंदर और सुशील साइना। ओके, राज्य पे मानव जीत, धोनी कॉमा मेरी कॉम के विजेंद्र और सुशील साइना की गगनचुंबी विजय। तो राज्य पे मानव जीत, धोनी मेरी कॉम के विजेंद्र, सुशील साइना की गगनचुंबी विजय। तो यहाँ पर ये सारे नाम जो हैं आपको मिल सकते हैं एक साथ। 2012 में योगेश्वर दत्त को कुश्ती के लिए पुरस्कार दिया गया है। 2013 में रंजन सोढी को निशानेबाजी के लिए। 2014 में वापस ये पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया। 2015 में सानिया मिर्जा को टेनिस के लिए, और 2016 में 4 लोगों को ये पुरस्कार मिला गया है, जिनमें PV सिंधु को बैडमिंटन के लिए, दीपा कर्मकार को जिम्नास्टिक के लिए, जीतू राय को निशानेबाजी के लिए तथा साक्षी मलिक को कुश्ती के लिए। इसी के साथ देवेंद्र झरझरिया जिन्हें पैरालंपिक के लिए मिला है, सरदार सिंह को हॉकी के लिए, और 2018 में साईखोम मीराबाई को भारोत्तोलन के लिए, और विराट कोहली को मिला है ये पुरस्कार क्रिकेट के लिए। और इसकी अगर हम ट्रिक देखें तो आप बना सकते हैं योगेश्वर दत्त के लिए हम क्या लगे, योगी रोज। ओके, तो रंजन सोढी जो हैं,
2012 में योगेश्वर दत्त को कुश्ती के लिए पुरस्कार मिला, 2013 में रंजन सेठी को निशानेबाजी के लिए, 2015 में सानिया मिर्जा को टेनिस के लिए, 2016 में 4 लोगों को ये पुरस्कार मिला है, जिनमें है पीवी सिंधु को बैडमिंटन के लिए, दीपा कर्मकार को जिम्नास्टिक के लिए, जीतू राय को निशानेबाजी के लिए और साक्षी मलिक को कुश्ती के लिए। 2017 की अगर हम बात करें तो देवेंद्र झझरिया को पैरालंपिक के लिए और सरदार सिंह को हॉकी के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। 2018 में साइखो मीराबाई को भारोत्तोलन के लिए और विराट कोहली को क्रिकेट के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। तो अगर हम इसको ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो आप याद करिए, पहला तो याद कर लीजिए योगी, योगेश्वर के लिए हम योगी याद कर लेंगे, योगी रोज, रंजन सोरी का रोज, योगी रोज, सानिया सिंधु दीपा से, योगी रोज सानिया सिद्धू दीपा से कर्मजीत की राय लेते। ओके, योगी रोज सानिया सिंधु दीपा से कर्मजीत की राय लेते हैं। कर्मकार मैंने, क्योंकि दीपा मलिक ने 2019 में खेल रत्न पुरस्कार जीता है, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पर कर्मजीत की बात करी है। उसके बाद आगे हम देख लेते हैं, साक्षी हैं देवेंद्र, साक्षी हैं देवेंद्र सरदार, ठीक है, साक्षी हैं देवेंद्र सरदार, मीरा है विराट। ओके, साक्षी हैं देवेंद्र सरदार, मीरा है विराट। तो ये 2018 तक हमने देखा, यहाँ पर देखा कि 2008 में ये पुरस्कार किसी को नहीं मिला है और 2014 में भी ये पुरस्कार किसी को नहीं मिला है। 2019 की अगर हम बात करते हैं तो दीपा मलिक को ये पुरस्कार मिला है, इसी के साथ बजरंग पूनिया को मिला है और 2020 के लिए रोहित शर्मा का नामांकन है। तो यहाँ पर हमने ये बात करी। अब शॉर्ट में वापस हम सारी ट्रिक्स के हिसाब से नाम याद कैसे रखने हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने की थी बात, विश्व गीत हो मोती पूर्णम कुंज रानी के लिए। ओके, तो विश्वनाथन आनंद यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर गीत सेठी आ जाएंगे, यहाँ पर होमी मोतीवाला का नाम होगा, यहाँ पर आ जाएगा पुष्पेंद्र कुमार गर्ग, देन अर्नम में आ जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी, उसके बाद कुंज रानी देवी और लिएंडर पेस। ओके, उसके बाद हमने बात करी सचिन तेंदुलकर, देन सिकदर, उसके बाद धनराज, देन पुलेला गोपीचंद, देन अभिनव बिंद्रा, देन बिनमोल, उसके बाद अंजलि और अंजू बॉबी जॉर्ज, उसके बाद राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उसके बाद पंकज आडवाणी, उसके बाद मानवजीत, महेंद्र सिंह धोनी, मैरी कॉम, विजेंदर सिंह, सुशील, सानिया मिर्जा, गगन और विजय कुमार। उसके बाद योगेश्वर, रंजन, सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु, दीपा कर्मकर, देन जीत राय, उसके बाद साक्षी मलिक, देन देवेंद्र झझरिया, सरदार सिंह, उसके बाद हमने देखा था मीराबाई और उसके बाद लास्ट थे विराट कोहली। ठीक है, तो ये साइखो मीराबाई इनका नाम है और लास्ट में विराट कोहली। तो ये 2018 तक के हमने देख लिए। 2019 में दीपा मलिक और उसके साथ साथ बजरंग पूनिया को ये अवार्ड मिला है और 2020 की अगर हम बात करते हैं तो मैंने अभी बताया रोहित शर्मा को ये अवार्ड क्रिकेट के लिए मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद।